जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रहस्यमय ज्ञान। जिन आत्माओं की गति नहीं होती है वह अपने जीवन के अच्छे बुरे कर्म और अपनी ऊर्जा के अनुसार अच्छे प्रेत और बुरे प्रेत में परिवर्तन हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो कि यदि इन केस कोई दुर्घटना में अनहोनी हो जाती है तो कम से कम आपकी आत्मा अच्छे कर्म ही करेगी। और बुरे प्रेत मनुष्य को तकलीफ देते हैं, अच्छे प्रेत जो होते हैं वो मनुष्यों की सहायता करते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है कि बुरे प्रेत मनुष्य को तकलीफ देते हैं और अच्छे प्रेत मनुष्यों की सहायता करते हैं, जिसे हम हिंदू धर्म में पितृ कहते हैं और उनको पूजते भी हैं। पूजा करने से वे शक्तिशाली होते हैं और शक्तियों की नजरों में आ भी जाते हैं और वे भी उन्हें सहायता देने लगते हैं। और ज्यादा कृपा में देव देवी उन्हें अपने गणों में शामिल भी कर लेते हैं, जिन्हें बहुत से मनुष्य देवगण के रूप में जानते हैं। इसीलिए अच्छी सोच रखो, अच्छे कर्म करो, जिससे आपकी ऊर्जा अच्छी होगी और ऊर्जा अच्छी होगी तो आप शक्तिशाली होंगे। और यदि आप शक्तिशाली होंगे तो निश्चित तौर से आप किसी न किसी शक्ति के गण में शामिल हो जाओगे। ऐसे कहा जाता है कि मनुष्य को पंचदेव की पूजा करना चाहिए। श्री गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी और सूर्य नारायण भगवान। और इनके अवतार या इनके साधकों को मनाने से आपका काम जल्दी हो सकता है, क्योंकि जो पंचदेव हैं ये तो आद्य शक्ति हो गए। श्री गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी और सूर्य नारायण। परंतु इनके बहुत से साधक भी हैं और इनके अवतार भी हैं। तो बड़ी शक्तियों को यदि आप साधने का प्रयास करोगे तो वो आपकी परीक्षा लेती है। और आज के जमाने में जो साधक होते हैं उनके पास समय नहीं होता है। और आजकल के साधक हमने देखे, उनको बोलो 5 माला सवेरे, 5 माला 11, तो सांस फूल जाती है। और आजकल के साधक चाहते हैं कि हम 2, 4, 5 माला रोज जप करते रहें, परिवार के साथ भोग विलास भी करते रहें और हमें सिद्धि आ जाए। तो सिद्धि ऐसे नहीं मिलती है। तो फिर ऐसे साधक जो तृष्णा में रहते हैं वो क्या करते हैं, वीरों के पास जाने लगते हैं और वीरों को भोजन देने लगते हैं, वीरों को पूजने लगते हैं। तो आपको पहले अपने देवी देवताओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप देवी देवताओं को मानोगे। और इसके लिए आपको पुराणों का अध्ययन करना पड़ेगा, वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा। और आपके पास पुराणों का पाठ करने का समय नहीं है, वेदों को समझने का समय नहीं है। तो आप जो शमशान के वीर होते हैं, कुछ पीर होते हैं, कुछ दरगाह में बैठने वाले आत्माएं होती है, आप उनको मानने लगते हो और वो आपका काम करने लगते हैं, क्योंकि आप उनको भोग भी देते हो और पूजन भी देते हो। तो ऐसा कहा जाता, अपनी गीता जी में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य जिसको पूजता है वह मनुष्य उसी योनि को प्राप्त होता है।
इसलिए आपको देवी देवताओं का पूजन करना, देवी देवताओं की स्तुति बोलना है, न कि वीरों की स्तुति बोले और न वीरों की पूजा करें। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत से वीर ऐसे हैं भारत के अंदर जो आज परोपकार करते हैं और अपनी पूजा करवाते हैं। और बहुत सी आत्मा ऐसी जो शरीर में आकर भोग लेती है, और कई बार ऐसा होता है कि वो उनके गण आते हैं और वो उनके बदले में आपके परिवार की रक्षा भी करते हैं। वैसे कि पूजन और भोग देना पड़ता है। जैसे बहुत से लोग पूजा लेकर के नमक हरामी कर देते हैं, परंतु ये शक्तियां कभी नहीं करती है। आप जिसको भी भोजन दोगे, जिसको भी पूजोगे, वो आपका कार्य अवश्य करेगी, क्योंकि उसको शक्ति प्राप्त होती है और वो आपसे प्रेम चाहती है। एक बात हमेशा ध्यान रख लो कि भगवान कभी भी शरीर में नहीं आता है। मैं बार बार सबको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जितने भी दरबार हैं ये सब उन शक्तियों के गण हैं या प्रतिनिधि हैं जो आप अपने आप को भगवान कहला करके पूजने का काम करते हैं। तो आपको भगवान को पूजना है, न कि गणों को पूजना है। क्योंकि जिस दिन भगवान शरीर में आएंगे उस दिन व्यक्ति का शरीर फट जाएगा। ये पूर्णतः सत्य है। हमने देखा है, पूरी जिंदगी हो गई, कोई प्रेत को पूज रहा है, कोई वीरों को पूज रहा है, कोई सिद्धों को पूज रहा है, कोई वेताल को पूज रहा है। तो ऐसा क्यों है साहब? आप इन सबको क्यों पूज रहे हो? कोई जिंद को पूज रहा है तो कोई जिन्नादों को पूज रहा है, कोई वेताल को पूज रहा है, कोई ख्वाजा साहब को पूज रहा है, कोई पीर साहब को पूज रहा है, और उसी से अपना काम करवा रहे हैं। और अभी वर्तमान में तो स्थिति ऐसी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि लोग बाग ईश्वर को तो भूल गए, जो सर्वशक्तिशाली है, यानी आग, पानी और हवा। अरे अग्नि को पूजो, पानी को पूजो, जल देवता को पूजो, वरुण देवता को पूजिए, क्योंकि पानी नहीं होगा तो तुम मर जाओगे। आग नहीं होगी तो कहां से भोजन खाओगे और कहां से भोजन उगेगा? और यदि हवा नहीं होगी तो मर जाओगे, यानी ऑक्सीजन नहीं होगी तो मर जाओगे, जल नहीं होगा तो मर जाओगे, और यदि आपके शरीर से आग निकल जाएगी तो आप मर जाओगे। यानी ये तीनों मिलकर के ही भगवान बना है, और वो तो आपके शरीर के अंदर है। तो ईश्वर को पूजिए, इनको मत पूजिए। तो बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो अपने क्षणिक सुख की लालसा में भूतों को, प्रेतों को, यक्ष को, यक्षिणी को, दैत्यों को, दानव को, इनकी साधना करते, जिन जिन्नात की साधना करते, खब्बीस की साधना करते, कच्चे कलुए की साधना करते हैं। और आप लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए हमारे वीडियो सुनते सुनते कि जितनी भी साधना है विशेष तौर से तामसिक साधना की श्रेणी में आती है। साधना का मतलब ही तामसिक साधना है। और जितनी भी योनियां हैं, प्रेत योनि, जितनी भी अतृप्त आत्मा है, ये सब खून के प्यासे होते हैं, खून के। अगर आपने समय पर इनको सिद्ध करने के बाद में भोजन प्रसाद नहीं दिया, शराब मांस खून नहीं दिया, तो फिर यह आप पर ही हावी हो सकते हैं। इसलिए हर साल बलि देना अनिवार्य होता है,
और जो बलि देता रहता है वो परिवार खुशहाल भी रहता है, क्योंकि वो जो शक्तियां रहती साथ में वो शक्तिशाली हो जाती है और वो उनकी मदद करती है। और यदि आप बलि नहीं देते हो तो वो शक्ति आप पर ही हावी हो जाती है और आपको परेशान करने लगेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाला देव शरीर को प्राप्त होता है और प्रेत को पूजने वाला शरीर प्रेत शरीर को प्राप्त होता है, और पितरों को पूजने वाला पितृलोक को जाता है। और उनका कहना है कि जो श्री हरि विष्णु को पूजता है वो उनके धाम में चला जाता है। अब इनमें निर्णय आपको करना है कि आप किसकी भक्ति करना चाह रहे हो, जिनसे आपका कल्याण हो या उद्धार हो सके, आपकी मुक्ति हो सके, मोक्ष हो सके। तो यदि आप परमात्मा की भक्ति को छोड़कर अगर आप प्रेत की भक्ति करोगे तो आपकी अधोगति आपकी होने की संभावना है और प्राप्त कुछ भी नहीं होगा। और हां, यदि आप देवी देवता की भक्ति करते हैं तो आपको मोक्ष या स्वर्ग सुख भी प्राप्त हो सकता है। संसार में उपलब्ध जितनी भी संपत्ति है वह सब मिल सकती है, लेकिन जो संपत्ति है वह सब क्षणभंगुर है। पुण्य नष्ट होते ही स्वर्ग से जीवात्मा नरक यानी मृत्यु लोक में आ जाता है और अपने कर्म के अनुसार फल को भोगता है। इससे अच्छा यही है कि सिर्फ परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, जिनसे आप पूर्ण रूप से उद्धार होने की संभावना रहती है। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं महाकाल्ये नमः, ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः, ओम श्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ऐं नमः। ये बीज मंत्र हैं, इनका जप करना चाहिए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप प्रेतों की पूजन न करें, सिर्फ पितरों की पूजन करें, वो भी श्राद्ध पक्ष में करें और अमावस्या के दिन करें। बाकी समय आपको इन प्रेतों की पूजा नहीं करना है। और यह अवश्य ध्यान रखें कि यदि आप प्रेतों का पूजन भी कर रहे हो अपने क्षणिक सुख के लिए, कुछ समय लाभ के लिए, कि आपकी कष्ट परेशानी दूर हो जाए, तो भी आपको उनके साथ साथ देवी देवताओं का पूजन भी करते रहना है। तो इसलिए वीर की पूजा, जिन की पूजा, जिन्नादों की पूजा, बेताल की पूजा, ख्वाजा की पूजा, पीर साहब की पूजा, खब्बीस की पूजा, डाकिनी की पूजा, शाकिनी की पूजा, ये आपको नहीं करना चाहिए। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। यह ज्ञान आपको लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने आपको जागरूक करने के लिए यह ज्ञान आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अब आपकी इच्छा है, आप जागरूक होते हो या सोते रहते हो। जीवन में आगे कष्ट भुगतना हो तो सोते रहिएगा, और यदि कष्ट नहीं भुगतना हो तो उठो, जागो और पंचदेव की पूजा करना प्रारंभ करो, जिसके अंदर ओम गम गणपते नमः, ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं ओम, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः और ओम राम ह्रीं रोम ससूर्याय नमः। ये 5 मंत्र आपको बोलना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको ऐश्वर्य दे, धन दे, कीर्ति दे और सुख समृद्धि शांति प्रदान करें। जय माता दी।